गांव की कहानी। बहुत समय पहले हिलमिलाकर चढ़ती हुई पहाड़ियों और सोने के खेतों के बीच एक छोटा सा गांव था जिसका नाम सुंदरपुर था। जीवन सुंदरपुर में सीधा और सांत्वनापूर्ण था, जहां गांव वाले अपनी जीविका के लिए फलीभूत मिट्टी पर निर्भर थे। हालांकि इस गांव के पास एक विशेष चुनौती थी जो उसे दूसरों से अलग करती थी: पानी की कमी। सुंदरपुर में प्रत्येक ऋतु के आगमन ने एक उत्साह के भाव के साथ आया, क्योंकि गांव वाले उत्कृष्ट वर्षा की कामना करते थे। गांव प्रमुखतः कृषि प्रधान था और फसलों की सफलता सिर्फ आकाश की ऊपर निर्भर करती थी। दुर्भाग्यवश बहुत सालों तक बर्फीले बादल सुंदरपुर को भूल गए थे, जिसके कारण इसकी खेतें सूखी और उसके लोग उदास थे। सुंदरपुर के दिल में किशन नामक एक मेहनती किसान रहता था, जिसे उसकी सहनशीलता और अड़चनों के प्रति अडिग आत्मा के लिए जाना जाता था। जबकि सूखी भूमि ने पेश चीन की सामना कर रही थी, किशन कभी आशा खोने का मन नहीं करता था। उसने अपनी खेतों की देखभाल करने में अनगिनत घंटे बिताए, उम्मीद करते हुए कि किसी दिन बर्फ गिराएगा। सालों के साथ गांव वाले और भी बेहद उत्सुक हो गए। गांव का तालाब, जो कभी पानी का एक जीवंत स्रोत था, उसने सुखा दिया था। उसके स्थान पर एक बंजर कुआं छोड़ गया था। कुएं भी थोड़ा पानी दे रहे थे, जिससे गांव वालों को उनके उपयोग को राशन करना पड़ता था। सुंदरपुर धीरे धीरे एक रेगिस्तान में बदल रहा था और भविष्य अंधकारमय दिखाई दे रहा था। हालांकि किशन ने हार मानने का कोई इरादा नहीं किया। समस्या का समाधान खोजने के लिए वह पानी संरक्षण तकनीकों की अनुसंधान करना और उपलब्ध पानी का उचित उपयोग करने के तरीकों की खोज करने लगा। उसने अपनी खेतों में जल संवर्धन तकनीकों का प्रयोग करने के लिए टाइम बर्बाद किया, उम्मीद करते हुए कि एक दिन बर्फ सुंदरपुर को फिर से आशीर्वाद देगी। किशन के प्रयासों की खबर गांव में छाई फैल गई और जल्दी ही दूसरे किसान भी ध्यान देने लगे। वह किशन के समर्पण से प्रेरित होकर सुंदरपुर के अन्य किसानों ने मिलकर पानी बचाने के अभ्यासों को लागू करने में रुचि लेना शुरू किया। उन्होंने वर्षा का पानी रोकने के लिए खाइयां खोदी, गांव के तालाब को मरम्मत किया और कुशल खेती विधियों को अपनाया। समय के साथ उनके सामूहिक प्रयासों ने फल दिया। एक बार सूखी भूमि ने फिर से प्रसन्न होना शुरू किया और सुंदरपुर ने एक परिवर्तन देखा। जो किसी समय सूखा ने उनकी अस्तित्व को परिभाषित किया था, वह अब हरित खेतों के साथ नगरवासी के रूप में प्रकट हुआ। गांव वाले, जो कभी अपने भविष्य पर समर्थन करने के लिए इनकार कर रहे थे, अब अपने दिल में आशा रखते थे। किशन की संघर्षशीलता ने सिर्फ उनकी फसलों को पुनर्जीवित करने के लिए नहीं, बल्कि गांव की एक बढ़ती हुई समृद्धि की भी गवाही दी थी। जैसा कि गांव फलता फूलता था, वर्षा ने सुंदरपुर को एक बार फिर से आशीर्वाद दिया। इस बार हालांकि गांव वाले तैयार थे। उन्होंने सीखा था कि जल को मूल्य देना और संरक्षित करना महत्वपूर्ण है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि कमी के समय में भी उनके खेत हरा रहेंगे। और इस प्रकार सुंदरपुर के दिल में, जहां पानी की संघर्ष ने कभी भी उनकी अस्तित्व को परिभाषित किया था, एक जीवन समुदाय उत्पन्न हुआ। किशन की अद्वितीय आत्मा और गांव की एकजुटता की एक प्रतिष्ठा।